हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग पढ़ना। दंडवत प्रणाम हरे गुरु जी। कृष्णा गुरु जी, दंडवत हरे प्रणाम कृष्णा आप सभी सभी को। सबको। हरे कृष्णा सबको। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। तो हम कल हमने देखा था कि कम रुचि होने के 4 कारण कौन से हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि कम रुचि जपा में होने के 4 कारण कौन से हैं जी। कौन बताएगा मुझे पूरे चारों के चारों कारण? फिंगर को रेज कीजिए। आश्चर्य, 4 कारण बताइए जी। झुमा गोराई माता जी बोलो। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। गुरु जी, आपने पहले जो कहा है, जो तत्व विभ्रम करके जैसा है हम बाहरी स्तर में जपा करते हैं, जो वो सबको आध्यात्मिक स्तर में हम अग्रगति नहीं कर पाते। जैसे हम जप कर रहे हैं, बहुत बड़ी काम कर रहे हैं, हमसे हमसे ये काम जैसा आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे मनोभाव लेके हम जप करते हैं। इसमें हमारी जपे में रुचि नहीं होता। जैसे हमें इस मनोभाव को लेना है, हम तुच्छ है, हम भिखारी है, ऐसे हमें जप करना है। हम तो अकेले कुछ काम नहीं कर पाते, सब भक्तों के संग हम काम कर रहे हैं और गुरुदेव की कृपा बिना हम इस स्तर में नहीं पहुंच पाते। ऐसे मनोभाव लेके हमें जप करना चाहिए। ऐसे ही और ऐसा है कि हम गुरुदेव की ऋण और भक्तों की ऋण कभी चुका नहीं पाएंगे। इस तरह भिखारी के मनोभाव लेके हमें जपा करना चाहिए। दोनों है असत तृष्णा। हम दुर्भाग्य के कारण जैसे हमें कोई चीज चाहिए, अच्छा सैलरी चाहिए, अच्छा जॉब चाहिए, अच्छा बंगला चाहिए, हमारे कोई दुख से मुक्ति पाने के लिए, ऐसा कोई भौतिक जिनिस की लालसा के लिए हम जपा करते हैं, तो हमारे जपा में कभी रुचि नहीं आएगी। दूसरा है हृदय दुर्बलता। जैसे कोई व्यक्ति भी अहंकार में रुचि रखते हैं, जैसे कृष्ण के कोई संपर्क में नहीं आते, जैसे हिंसा, किसी के साथ हिंसा, प्रतिशोध और अच्छे की सफलता। और जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जो कोई लालसा भालो अच्छे भजन कीर्तन के लालसा में हम जपा करते हैं, लोगों की प्रशंसा पाने के लिए हम जपा करते हैं। और हमें तो थोड़ा थोड़ा जपा करते ही ठीक है, क्योंकि इस जन्म में हमें भगवत धाम नहीं जाना है। इस तरीके से हम जपा करते हैं और सारे दुखों से मुक्ति पाने के लिए हम जपा करते हैं। इसे इस तरह जपा को हृदय दुर्बलता लेकर जपा करते, तो इसमें भी जपा में रुचि नहीं आती है। और अपराध, जैसे 10 नाम अपराध, तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि भगवान की नवदा भक्ति में ये कीर्तन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें ध्यान पूर्वक जपा करना चाहिए, क्योंकि एक अब नाम अपराध हो जाए तो हम भक्ति में कभी नहीं आगे बढ़ सकते और हमें भक्ति से दूर हो जाएंगे। बस, हरे कृष्ण गुरु जी। ओके, ठीक है। अच्छा प्रयास किया। पहला है तत्व विभ्रम, दूसरा है असत तृष्णा, तीसरा है हृदय दुर्बलता और चौथा है अपराध। ये 4 कारण है जिससे हमको रुचि नहीं प्राप्त होती है। तो ये सब पता होना चाहिए कि मेरा जपा में ये सब क्या समस्या है। तो जो हम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पीछे का जितना भी जपा टॉक दिया वो भूल जाए। तो इससे फिर क्या होगा, इससे फिर हम मानसिक स्तर पर ही है अभी तक, क्योंकि जब मैंने पूछा था तो बहुत कम ही हाथ खड़े थे। तो आपको समय निकालना चाहिए
10 मिनट के जपा डॉक में मैंने क्या सुना था, जपा करने के बाद 2 मिनट बैठ जाइए नोटबुक लेके, 2 मिनट लिखिए, अगर आपको अभी नहीं लिखना है तो, क्योंकि ये सब चीजें जरूरी है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि जप करते समय लापरवाही को टालना। लापरवाही, प्रमाद कहते हैं उसको, प्रमाद। भक्तगण प्रायः इस विषय पर चर्चा करते हैं कि जप में किस प्रकार से सुधार लाया जाए, क्योंकि जितना हमारा जप में हम सुधार लाएंगे उतना हम कृष्ण के करीब जाएंगे। अतः उसका निष्कर्ष अनिवार्य रूप से यही होता है कि प्रमाद, प्रमाद का अर्थ है लापरवाही। अर्थात मन को हरिनाम पर केंद्रित कर पाना ही मुख्य समस्या है। तो कितने लोगों को ऐसा लगता है कि जप करने के लिए हम बैठते तो है, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा है हरिनाम में। तो ऐसा हमारा सबका समस्या है, बराबर है। जिस तरह से अगर आपके हाथ में रात को 1 बजे या रात को 2 बजे मैं मोबाइल दे दूं आपको, इंटरनेट ऑन करके, तो क्या हमारा मन मोबाइल में लगेगा? तो हमारा मन मोबाइल में आसानी से लगेगा, बराबर है ना। लेकिन अभी देखिए 4 बजे है, बराबर है, पूरी दुनिया सो रही है एक तरीके से, हम सुबह जल्दी उठते भी हैं, हम प्रयास करते हैं कि मेरा जप है वो बहुत अच्छा हो, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी 1 माला 2 माला अच्छा से हो जाता है, वो भी पूरी तरीके से नहीं, और उसके बाद मन ये भटकते रहता है। जिस तरह से बंदर होता है, एक जगह रुकता नहीं है, उसी तरीके से ये मन रूपी बंदर, ये हरिनाम इसको बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे ही हम हरिनाम जप करने लगते हैं तो ये मन रूपी बंदर क्या करता है, जितने भी आप जिसके बारे में सोच रहे होते हैं या जो आपका प्रायोरिटी होती है आज की दिन की, ये सारी फटाफट फटाफट आपके दिमाग में डालता रहेगा और आपको कहेगा उठो यहाँ से, कितना जप करोगी, कितना जप करोगे। और इस तरीके से हमारा मन है वह विचलित होते रहता है। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि 5वें मनी 6ठे मनी पे ही ये मन हमारे ऊपर अटैक कर देता है, जैसे दुश्मन अटैक करता है ना। और फिर हम उसी ख्यालों में खो जाते हैं, हमारा मुंह चलता रहता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। और जैसे वो गिरवा मनी आता है तब पता चलता है कि मेरा माला तो हो गया, लेकिन मेरा ध्यान ही नहीं था, मैं तो घर के बारे में ही सोच रहा था, या मैं घर के बारे में सोच रही थी, या मुझे मेरी माँ की याद आ रही है, या फिर मेरे पता नहीं किसकी याद आ रही है। तो ये सब हमारी बाधाएं हैं। तो अच्छे जप का महत्व है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। जब आपका मन भटकेगा, जैसे अभी मैंने हरे कृष्ण मंत्र को शुरू किया है, और जैसा मैंने आपको कहा था कि सामने आपको हरे कृष्ण मंत्र को रखना है। हमारी आंखें उसमें जमी होनी चाहिए किसी भी हालत में, क्योंकि हमारी इंद्रियों को हमको व्यस्त रखना जरूरी है। तो अगर आपकी आंखें जमी हुई हैं इसमें, हरिनाम में, हरे कृष्ण महामंत्र की तरफ, और आपका हाथ की उंगली है वह भगवान के जो माला है, हमारी माला उसको स्पर्श हो रही है, कानों से अगर हम हरिनाम को सुन रहे हैं, तो हमारी 5 में से 3 इंद्रिय तो एंगेज हो गई है। अभी रह रही बात हमारे नाक की और हमारी जीवा की। तो जीवा से तो हम हरिनाम को ले ही रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। तो 1 2
3, 4, 4 हमारी इंद्रियों एंगेज हो गई है। तो इस तरीके से आपको अपने इंद्रियों को व्यस्त रखना है। अगर आप ये सक्सेसफुली कर पाते हो तो आपका जप काफी सुधार हो सकता है। और ये मन क्या करेगा, ये मन आपको नजर हटाने का कोशिश करेगा बहुत बार, और जैसे ही नजर हट जाएगी तुरंत आपके मन में वो विचार डालने में सक्सेसफुल होगा। जिस तरह से एक शत्रु होता है, वह हमेशा सोचता है कि ये कब लापरवाही देखे। जैसे लापरवाही देखता है, शत्रु अटैक कर देता है उसके ऊपर। उसी तरीके से ये माया है, ये हमेशा देखती रहती कब ये लापरवाह करेगा जपा में। और जैसे ही आपका मन भटक जाएगा, तुरंत ये आपके ऊपर अटैक कर देगी माया। और जैसे अटैक कर देगी, और अगर आपकी ये इंद्रिय अगर आपके आंखों के सामने हरि नाम नहीं है, आप कान से सुन नहीं रहे हैं, फिर तो आप ऐसे ही ये घायल कर देगी कि आपका 16 माला क्या, आपकी माला ऐसे ही चलती रहेगी। और एक समय ऐसा आएगा कि आप बोलोगे कि कब खत्म होगा ये, कब खत्म होगा, खत्म क्यों नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो इस तरीके से हम खत्म करने के पीछे लग जाते हैं फिर। ठीक है, तो ये हमारा हम सबसे बड़ा हमारी बाधा है फिर। अगर हम ऐसे सालों साल भी जप करते रहेंगे ना, तो भी कृष्ण मिलेंगे नहीं। कृष्ण उसी व्यक्ति को मिलते हैं जो प्रयास करता है पूरा। प्रयास का अर्थ ये नहीं है कि मैंने एक माला ही प्रयास किया, 2 माला ही प्रयास नहीं, 16 माला का आखिरी मनी तक आपको प्रयास करना है, आखिरी मनी तक। और कृष्ण को प्रार्थना करना है बीच बीच में, कृष्ण मैं तो दुर्बल हूँ, मेरे में तो कुछ शक्ति नहीं है, आपके भक्तों को देख रहा हूं मैं कितना अच्छा जप कर रहे हैं, है ना, तो मुझे आप कृपा कीजिए मेरे ऊपर, ताकि मैं अच्छा जप कर सकूं। मैं तो शक्तिहीन हूँ, मैं बुद्धिहीन हूँ, बस शिल प्रभुपाद की आज्ञा का पालन करने के लिए बैठा हूं मैं सुबह 4 बजे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ब्रह्म मुहूर्त पे उठो। अभी आप ही मेरे ऊपर दया कीजिए, मेरा मन तो मेरे वश में नहीं है। तो इस तरीके से गिड़गिड़ाने से शायद कृष्ण हमारे ऊपर कृपा करे। तो गिड़गिड़ाना भी आना चाहिए साथ में। ऐसा नहीं है कि ध्यान पूर्वक जप करना, ये तो हम अपने अपनी तरीके से कर रहे हैं, लेकिन दूसरा होता है कि कृपा की याचना करना। ठीक है, ये 2 चीजें हैं जो मैं बताना चाह रहा था आपको। तो इसको ध्यान से आप सुनिए, क्योंकि 16 × 108 तो कम से कम हमारे 16 × 108 करेंगे तो कम से कम हमारे 1000-1200 नाम हमको लेने पड़ते हैं, 12 से भी ज्यादा। तो हमको हरे कृष्ण मंत्र को हमको शक्ति डालनी है, एनर्जी डालनी है। और जैसे आपका मन भटकेगा, 6 मनी, 7 मनी, 8 मनी, 10 मनी, 15 मनी, 20 मनी, 25 मनी, तो आपको फिर क्या करना है, जैसे आपको पता चल रहा है मेरा मन भटक रहा है, तुरंत आपको उस विचारों को काट देने का, और आपको सामने हरि नाम के ऊपर फोकस करना है। वापस मन भटकेगा, वापस आपको यही करना है, यही करते रहना है आपको 16 माला तक, क्योंकि हमारे पास कोई रुचि नहीं है भगवान के नाम की। ना हम मोबाइल, जैसे हम कैसे मोबाइल लेने से कैसे हम पागल हो जाते हैं, हमको समय पता चलता है क्या मोबाइल पे घूमने से, व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक पे समय नहीं चलता है हमको, तुरंत हमारा आधा घंटा चला जाता है। वैसे जपा में होता है क्या, जपा में 5-5 मिनट हम देखते रहते हैं, 5 मिनट हो गए, अभी भी मेरा इतना ही हो गया, 10 मिनट हो गए, इतना ही हो गया। तो हम घड़ी को देखते देखते जप करते हैं, बराबर है। तो ये शुरुआत में ठीक है, कितना मेरा माला को समय लगता है, लेकिन ये बार बार अगर आप करेंगे ना, तो कृष्ण बोलेंगे अरे इस घड़ी देख रहा है, पागल कहीं का, इसको मैंने मनुष्य जन्म दिया है और ये घड़ी देख रहा है ना, इसको कहीं भाग जाना है लगता है, इसको मैं नहीं चाहिए। तो कृष्ण ऐसा सोचते हैं फिर। तो घड़ी देखकर जप नहीं करना चाहिए, एक बार 2 बार देख लिया बस हो गया। ऐसा नहीं कि अरे 10 मिनट हो गए मेरा माला नहीं हो गया, तो फटाफट आप झोली में से उठा के देखोगे उसको कहाँ पर है ऐसे, बराबर है, कहाँ पर है देखते हैं ऐसे। तो ये भी नहीं होना करना चाहिए बेसिकली, क्योंकि कृष्ण आपके भाव को समझते हैं, क्योंकि कृष्ण आपके अंदर ही है, कृष्ण का बाहर नहीं है। कृष्ण, अगर आप गिड़गिड़ाओगे तो कृष्ण आपके ऊपर कृपा करेंगे, लेकिन अगर आप कृष्ण को चीट करने का प्रयास करेंगे कि कैसे तो खत्म करे, तो फिर कृष्ण भी, है ना, कृष्ण को माखन चोर कहते हैं,
या कृष्ण को बहुत सारे नाम है कि छलिया भी कहते हैं, है ना। कृष्ण बहुत एक्सपर्ट है इन चीजों में, तो इसके लिए हम कृष्ण को फंसा भी नहीं सकते। तो बेसिकली हमको लापरवाही को टालना है। हमें अपने, देखो हमारे पास 1.5 घंटा है, 2 घंटा है, पूरा शक्ति लगाइए। नींद आती है खड़े हो जाइए, खड़े होके भी नींद आती है पानी मार दीजिए। तो कृष्ण ये सब देखेंगे कि कितना ये मेरा नाम लेने के लिए कर रहा है, सही में इसको मेरी आवश्यकता है, तब जाके फिर आपके ऊपर कृपा करेंगे वो। तो कृष्ण पहले चेक करेंगे आपको कि क्या करता है, ये देखता हूँ मैं। तो इसके लिए बेटर है कि हम ध्यान पूर्वक जप करने के लिए पूरा शक्ति एनर्जी डालिए, ठीक है, प्रार्थना कीजिए। तो इस तरीके से हम जप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो समय ज्यादा हो रहा है, मैं रुक रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। हरे कृष्ण से युक्तो पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। तो सभी लोग हरे कृष्ण मंत्र को सामने रखिए। ठीक है, ये मैं रोज नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये बार बार बोलने से भी आपको ये करना ही है। ठीक है, ये करना ही है, हरे कृष्ण महामंत्र सामने रख के ही जप करना है। क्योंकि आप आप इतना भरोसा मत रखिए अपने मन के ऊपर कि मैं बिना देखे कर लूंगा। तो ये तो आपका फिर बहुत बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। हरे कृष्ण मंत्र को सामने रख के ही जप कीजिए। प्रभुपाद का फोटो रखिए, है ना, उस पे ऊपर अपने आंखें जमाए रखिए। मैं देखता हूँ कई लोगों की आंखें ऐसे घूमती रहती है बंदर की तरह, ऐसे इधर इधर उधर की तरह, पता नहीं क्या क्या देखते रहते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामी इति नामिने। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा गुरुजी। हाँ हरे कृष्ण, क्या हो गया, जब कीजिए। ये वो मतलब आंखें खुली रख के जब करना है वो हरे हाँ कृष्ण हाँ मंत्र को देखते हुए। हाँ, आंखें खुली रख के जब करना है, आंखें बिल्कुल बंद नहीं होनी चाहिए किसी की भी। ठीक है, ठीक है, नहीं हरे तो आप कृष्ण। सो जाओगे। जी जी, जय श्री कृष्ण। ओके, तो सब लोग जप कीजिए अभी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण